अगर आपको डायबिटीज है तो मौत ब्लड शुगर बढ़ने से नहीं, उस छुपी हुई थकान से होगी जो आपके ब्रेन को अंदर से खा रहा है। मैं एक आईसीयू नर्स हूँ और अगले 10 मिनट में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो लिटरली आपकी जान बचा लेगा। ध्यान से सुनो, हमारी लाइफ एक नंबर का गेम बन चुका है। फास्टिंग शुगर 110, बीपी 180, एचबीए 1C 7.5 सब चेक करते हैं, पर क्या किसी ने आपका ब्रेन का स्कोर चेक किया है? देखो, एक बीएससी नर्सिंग प्रोफेशनल एंड आईसीयू नर्स होने के नाते मैंने सालों तक आईसीयू में लोगों को जिंदगी और मौत से लड़ते देखा है, और मैंने एक पैटर्न भी नोटिस किया है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं उनका ब्लड शुगर दुनिया का कोई भी दवाई कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आपको डायबिटीज होता है आप एक डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हो। साइंस इसे कहती है डायबिटीज डिस्ट्रेस। ये डिप्रेशन नहीं है, ये वो चिड़चिड़ापन है, ये वो गुस्सा है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो रोज रोज गोलियां खाने से, डाइट कंट्रोल करने से और फ्यूचर के डर से पैदा होता है। आपको लगता है कि आप वीक हो, नहीं, आपका दिमाग एक कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में है। आपका ब्रेन 24 आवर एक अलार्म पर है, जैसे कोई आपका पीछे पड़ा हो। अगर हमने इस दिमाग के ट्रैप को नहीं तोड़ा तो आप चाहे बेस्ट इंसुलिन ले लो, शुगर कभी कम नहीं होगी। मैं आगे बताऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट हवा से नहीं आया है, मैं आपको 100% एक्यूरेट साइंस बता रहा हूँ जो दुनिया की टॉप मेडिकल अथॉरिटीज मानती है। ये बात 1995 की है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से जुड़े जोसलैंड डायबिटिक सेंटर केयर एक ब्रिलियंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर विलियम पोलोनोस्की। डॉक्टर पोलोनोस्की ने एक बहुत बड़ी मेडिकल मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक अजीब एंड शॉकिंग चीज देखी। उन्होंने कुछ पेशेंट अपना 100% दे रहे थे, वो परफेक्ट डाइट ले रहे थे, वो टाइम पर इंसुलिन ले रहे थे, पर फिर भी उनकी फास्टिंग शुगर अचानक 300 कैसे क्रॉस कर गई थी। मेडिकल सिस्टम एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी। वो पेशेंट के खून का इलाज कर रहा था, पर उसके दिमाग को वो भूल ही गया था। डॉक्टर प्रोनोस्की की रिसर्च ने एक ऐसी बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल को अनकवर किया जिसने मेडिकल साइंस की नींव हिला दी। उन्होंने देखा कि जब एक डायबिटीज पेशेंट लगातार डर, फ्रस्ट्रेशन एंड गिल्ट में जीता है तो उसके ब्रेन में 24 आवर एक डेंजरस मोड में चला जाता है, और जब दिमाग खतरा महसूस करता है तो बॉडी में कार्टिसोल एंड एड्रेनलिन नाम का स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स आपके लीवर को इमरजेंसी ऑर्डर देता है कि खतरा है ब्लड में और ग्लूकोज रिलीज करो। और सबसे खतरनाक बात, ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में मौजूद इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं। मतलब आपका अपना दिमाग आपकी बॉडी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। आप बाहर से कितनी भी बेस्ट दवाई ले लो, अंदर से आपका दिमाग स्ट्रेस के कारण उस दवाई को काम ही नहीं करने दे रहा था। इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आम जिंदगी के एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो, अचानक एक आपके सामने एक ट्रक आ जाता है। आपका दिमाग पैनिक करता है, वो तुरंत आपके बॉडी को सिग्नल भेजता है कि खतरा है, जान बचानी है, एनर्जी दो। और इस इमरजेंसी से आपके हाथ पैरों को ताकत देने के लिए आपके लीवर तुरंत आपके खून में मोर क्वांटिटी में शुगर आई मीन ग्लूकोज रिलीज कर देता है। ये एक नेचुरल सर्वाइवल सिस्टम है। पर डायबिटिक डिस्ट्रेस में क्या होता है, आपके सामने कोई ट्रक नहीं है, आप अपने घर में सोफे पर बैठे हैं, बस आप ओवर थिंक कर रहे हैं, मेरी रिपोर्ट कैसे आएगी, कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हो जाएगी, और मैं थक चुका हूं इन दवाइयों से। पर आपके दिमाग को असली खतरा और ख्याली खतरे में फर्क नहीं पता। वो रोज यही पैनिक बटन दबा रहा है। दिमाग रोज कार्टिसोल रिलीज करके गाड़ी का एक्सीलेटर पैर पर पूरी ताकत से दबा रहा है, और लीवर रोज खून में शुगर रिलीज कर रहा है। और आपकी डायबिटीज का दवाई क्या कर रही है, वो दवाई आपकी बॉडी का ब्रेक है। सोचिए, एक तरफ दिमाग पूरी ताकत से एक्सीलेटर आई मीन कार्टिसोल दबा रहा है, और दूसरी तरफ आपका दवाई खाने का ब्रेक इंसुलिन दबा रहा है। गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इंजन धुआं छोड़ेगा और खराब होगा। इस धुआं छोड़ने को, इस इंटरनल शॉर्ट सर्किट को साइंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आप बाहर से चाहे दुनिया का सबसे महंगी दवाई खा लो, अपना डॉक्टर बदल लो, डाइट बदल लो, जब तक आपका दिमाग स्टेज के उस एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाएगा, आपका शुगर कभी नॉर्मल नहीं आएगी। और यही वजह है कि पेशेंट को लगता है कि मेरी किस्मत खराब है या मेरा डॉक्टर खराब है, द डॉक्टर विल फिक्स मी सिंड्रोम, जबकि असली प्रॉब्लम खून में है।
उस अकेलेपन, उस स्ट्रेस में है जो एक्सीलेटर दबा रहा है। डॉक्टर पोलोनोस्की को ये समझ आया कि असली ब्लॉकेज खून में नहीं है, पेशेंट के थका हुआ दिमाग में है। तब उन्हें एक ऐसा थर्मामीटर की जरूरत पड़ी जो फीवर नहीं बल्कि पेशेंट के साइकोलॉजिकल थकान को नाप सके। और तब सालों की डीप क्लिनिकल रिसर्च के बाद उनकी टीम ने बनाया दुनिया का सबसे रिवॉल्यूशनरी टूल, द पेट स्केल, आई मीन प्रॉब्लम एरिया इन डायबिटीज। जब इसे 1995 में डायबिटीज केयर जर्नल में पब्लिश किया गया तो इसे पूरी दुनिया के डॉक्टर को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इसने पहली बार साइंटिफिकली प्रूवन कर दिया कि डायबिटीज फिजिकली बाद में, मेंटली पहले मारता है। आप जानते हैं आईसीयू में सबसे खतरनाक चीज क्या होता है? बीमारी नहीं, वो एक माइंडसेट है, एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है जिसे हम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसे मैं द डॉक्टर विल फिक्स मी फैलेसी कहता हूँ। आम भाषा में समझे तो पेशेंट सोचता है कि मेरी बीमारी की जिम्मेदारी डॉक्टर की है, दवाई की है, मेरी किस्मत की है। हम इन पावरफुल अदर यानी डॉक्टर, भगवान, दवाई पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि हम खुद को बिल्कुल पावरलेस एंड लाचार समझने लगते हैं। इंसान सोचता है कि अब तो मैं बीमार हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये इल्यूजन सबसे बड़ा झूठ है। ये पेट स्केल इसी ट्रैप को तोड़ता है। ये स्केल आपको आईना दिखाता है, ये बताता है कि आप पावरलेस नहीं हो, बस आपका इमोशनल टैंक खाली हो चुका है और उस टैंक को दोबारा भरने का टाइम आ गया है। अब वक्त है उस 5 मिनट के मैजिक का। आप स्क्रीन पर ध्यान दें, इस टेस्ट में कुछ सिंपल सवाल हैं। आपको अपनी हर फीलिंग को 0 से 4 के बीच का नंबर देना है। पहला, इमोशनल बर्डन। क्या आपको लगता है कि डायबिटीज आपकी आजादी छीन रहा है? 0 से 4 अपने आप को नंबर दो। सेकंड, फूड गिल्ट। क्या खाना खाते वक्त आपको गिल्ट या डर लगता है कि शायद इसे खाने से डायबिटीज बढ़ जाएगी या शुगर लेवल बढ़ जाएगी? 0 से 4 अपने आप को नंबर दो। थर्ड, सोशल सपोर्ट। क्या आपको लगता है कि आपके परिवार वाले या दोस्त आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम को नहीं समझते? 0 से 4 अपने आप को नंबर दो। 4, फ्यूचर फियर। क्या आप रात को इस डर से जागते हैं कि फ्यूचर में आपकी आंखें या किडनी खराब हो जाएगी? 0 से 4 अपने आप को नंबर दो। ऐसे 20 सवाल होते हैं, उन सबका पॉइंट जोड़कर उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करना होता है। रिजल्ट सुनिए, अगर आपका स्कोर 40 या उससे ज्यादा आता है तो मेरे दोस्त आप सेवरल डायबिटीज डिस्ट्रेस में है। आपका दिमाग लिमिट क्रॉस कर चुका है और जब तक आप दिमाग का इलाज नहीं करोगे शुगर लेवल कभी भी ड्रॉप कम नहीं आएगी। अब आते हैं द एक्यूरेट साइंटिफिक रियल लाइफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन सुनो, ये वो सोल्यूशन है जो ADA अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एंड लेटेस्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च पर बेस्ड है। स्टेप 1, द डॉक्टर विल फिक्स मी इल्यूजन को तोड़ो। आपका डॉक्टर एक मैप नक्शा दे सकता है, पर गाड़ी आपको खुद चलानी है। अब आप विक्टिम नहीं हो, आप अपने बॉडी का CEO हो। जिस दिन आपने ये मान लिया कि कंट्रोल आपके हाथ में है, आपका डिस्ट्रेस स्कोर वही दिन 50% गिर जाएगी। स्टेप 2, डोपामाइन हैकिंग। माइक्रो गोल्स। दिमाग को बड़ा टारगेट मत दो। ये मत सोचो कि मैं जिंदगी भर मीठा नहीं खाऊंगे। आप अपने दिमाग को कहो, मैं सिर्फ आज रात का खाने में पोर्शन कंट्रोल करूंगा। जब आप वो छोटा टारगेट पूरा करते हो, आपका ब्रेन डोपामाइन खुशी का केमिकल रिलीज करता है और ये डोपामाइन आपके स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि कार्टिसोल को खत्म कर देता है। कार्टिसोल डाउन हो गया तो आपका ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ये एक्यूरेट साइंटिफिक प्योर बायोलॉजिकल साइंस है। स्टेप 3, द नॉन जजमेंट सेफ स्पेस। अपने घर में एक रूल बना लो, खाना खाते वक्त डाइनिंग टेबल पर डायबिटीज की बात नहीं करना है। फूड गिल्ट आपको अंदर से खा जाता है। खाने को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसको अपनी बॉडी का फूल मानिए। मैं रोज आईसीयू में ऐसी कंडीशन देखता हूँ तो दिल टूट जाता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब एक इंसान बीमार होने से पहले ही अंदर से हार मान लेता है। डायबिटीज एक सजा नहीं है, ये एक अलार्म बेल है जो आपकी बॉडी आपको दे रही है। सुनो, अब खुद से दोस्ती करने का वक्त आ गया है। आप अकेले नहीं हो। ये जो थकान है, ये जो फील आप कर रहे हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर इस थकान को अपनी जिंदगी का आखिरी चैप्टर मत बना दीजिए। आपके अंदर उस बीमारी से लड़ने की इतनी ताकत है आप में कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के किसी कोने में एक उम्मीद जगाई है या आपका नजरिया बदला है तो इस वीडियो को अपने उस
हर दोस्त और उस हर रिश्तेदार के साथ अभी शेयर कीजिए जिसे डायबिटीज है। शायद शायद आपका एक शेयर उनकी सोई हुई ताकत जगा दे। नीचे कमेंट करके मुझे अपना अनुमानित एस्टिमेटेड स्कोर बताइए और वहां बड़े अक्षरों में लिखें आई एम इन द कंट्रोल। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ फैक्ट नहीं, जिंदगी बचाने वाली साइंस लेकर आता हूँ। ध्यान रखिए, आप पावरफुल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हेल्थ, जय साइकोलॉजी।